हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू पोल्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपको बता दें कि हम इस टॉपिक का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत डीप में पीडीएफ में दिया हुआ है। तो आप डीप में स्टडी करना चाहते हैं तो पीडीएफ से स्टडी कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपको किसी भी लेक्चर की जरूरत हो इससे पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत, तो आप कमेंट में जरूर बताइए टॉपिक, हम उस पर लेक्चर तुरंत लाने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं ज्यादा समय न लेते हुए। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन के अंतर्गत सबसे पहले बात किया जाए तो जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है यह मैन सिविलाइजेशन को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। क्या इन्फ्लुएंस करती है? मैन सिविलाइजेशन को। जैसे कि बात किया जाए कि एग और मीट, क्या एग और मीट जो चिड़ियों का है यह बहुत ही पहले से हिस्ट्री में बहुत ही पहले से यूज होता जा रहा है। एग जो है, एक अनेक प्रकार के अंडा जो है, अंडे से अनेक प्रकार का खाद्य पदार्थ बनाया जाता है, बहुत ही प्रकार का, जितना कि हम लोग गिनती नहीं कर सकते। उसके साथ बात किया जाए तो एग और मीट में बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिटिव एक्सीलेंस पाया जाता है, न्यूट्रिशन पाया जाता है। साथ में पोल्ट्री का जो मीट होता है यह बेस्ट डिलीशियस फूड के रूप में जाना जाता है। कौन सा? पोल्ट्री का मीट डिलीशियस फूड के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जो टर्म हम लोग पोल्ट्री को डिफाइन करेंगे तो पोल्ट्री का मतलब उन सभी पक्षियों से है जिनका रियर किया जाता है, मतलब जिनको पाला जाता है। किस लिए? इकोनॉमिक बेनिफिट से। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक बेनिफिट से, जिससे कि वे स्वयं में रिप्रोड्यूस करने की क्षमता करें, मतलब प्रजनन करने की क्षमता हो उनमें। इसमें कुछ पक्षियां हैं जैसे चिकन, टर्की, डक, क्वेल, फिजेंट, पीफॉल एटसेट्रा, ये सभी पोल्ट्री के अंतर्गत आते हैं, चाहे ये मरे हों या फिर तो जिंदा हों। अब आगे बात किया जाए कि इसका डिफिनेशन के बारे में कि पोल्ट्री साइंस का डिफिनेशन क्या है। तो द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग ऑफ पोल्ट्री एंड इट्स प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड पोल्ट्री साइंस। की उत्पादन, प्रक्रिया, प्रोसेसिंग, उसके साथ साथ मार्केटिंग, इन सभी का पोल्ट्री का उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग करना ही पोल्ट्री साइंस कहलाता है। और जो पक्षियां होती हैं उनका जो स्टडी वो पोल्ट्री के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि उनका स्टडी किसके अंतर्गत आता है? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत आता है। अन्य पक्षियों का, जितनी पक्षियां हमने बताया जैसे कि चिकन, टर्की, डक, क्वेल, फिजेंट, पीफॉल, ये सभी पोल्ट्री के अंतर्गत आते हैं, और सभी पक्षियां जो होती हैं वह ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। उसके साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं क्या कि पोल्ट्री जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वह सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। क्या? फास्टेस्ट, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यह अकेले ही है जो प्रोटीन और न्यूट्रिशन को बहुत ही ज्यादा लेवल पर मैनेज कर रहा है यहाँ के जरूरत को। उसके साथ आगे बात किया जाए कि ये इससे प्रोड्यूस हो रहा है बहुत ही ज्यादा एग और ब्रॉयलर मीट। भारत में सबसे ज्यादा, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया, इस समय फर्स्ट नंबर पर चल रहा है पोल्ट्री, एग और मीट के मामले में। उसके बाद बात किया जाए कि पिछले दो डिकेड्स, मतलब 20 सालों के अंतर्गत यह मेगा इंडस्ट्री के रूप में उभरा हुआ है, बहुत ही ज्यादा बड़ा इंडस्ट्री के रूप में उभर गया है। उसके साथ आगे बात चलते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पर अपने कि इम्पोर्टेंस ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री। भारत में महत्व क्या है पोल्ट्री इंडस्ट्री का? तो सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करता है, इनकम का सोर्स है, स्रोत है। भारत में बात किया जाए कि इस समय करीबन यह इंडस्ट्री सालाना 26,000 करोड़ रुपए का जीएनपी प्रोड्यूस कर रहा है, और यह 30 सालों तक प्रोड्यूस करता रहेगा और बहुत ही ज्यादा जॉब्स दे रहा है। करीबन 37 लाख लोगों को रूरल एरियाज में इससे क्या मिल रहा है? एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जॉब मिल रही है सिर्फ इस इंडस्ट्री से। इसके साथ ही बात किया जाए
तो यह मिक्स फार्मिंग के रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे कि अगर कोई फार्मर छोटा है तो उसके पास थोड़ा खेत है तो वो इसको साथ साथ अपनी खेती भी कर लेता है, ये साइड बिजनेस की तरह रख लेता है, जिससे कि उसे अच्छा इनकम हो जाता है। उसके बाद अगला बात किया जाए हम लोग सोर्स ऑफ फूड, क्या भोजन का सोर्स की बात किया जाए तो एग और चिकन का जो मीट है, एग है, चिकन का मीट है, ये सभी बहुत ही ज्यादा भोजन का यूज हो रहा है इस समय भारत में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन करने के लिए ज्यादा भोजन चाहिए, तो अनाज की भरपाई पूरी इसे नहीं कर पाती, इसलिए यह भी एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन को फुलफिल करने का। आगे बात किया जाए हम लोग इसका इंडस्ट्रियल यूज में क्या क्या इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है एग और पोल्ट्री में, जैसे कि फर्टाइल एग सबसे पहली बात। उसके बाद वैक्सीन प्रिपरेशन, वैक्सीन इसके लिए प्रिपरेट किया जाता है। इन एडिबल एग फ्रॉम ए हैचरी कैन बी यूज एनिमल फीड फर्टिलाइजर, मतलब कि जो खराब एग्स हैं उनका क्या किया जाता है, भोजन के फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। एल्बुमिन उसका यूज करके फार्मामेटिकल मतलब दवा बनाने के काम में आता है। पेंट बनाया जाता है, वार्निश बनाया जाता है, एडहेसिव बनाया जाता है, ये सभी काम किया जाता है, इससे इंडस्ट्रियल यूज है। एग याल्क जो मतलब अंडे का जो बीच वाला भाग है पीला वाला, उससे साबुन बनाया जाता है, पेंट बनाया जाता है, शैम्पू बनाया जाता है और बहुत कुछ बनाया जाता है। उसके बाद एग सेल जो है वो मिनरल मिक्सचर है, उसके फीदर से बहुत ही ज्यादा सामान बनाया जाता है, बहुत ही चीज। उसके इंडोक्राइन ग्लैंड से कई प्रकार के हार्मोन को प्रिपेयर किया जाता है और कई प्रकार के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग रिसर्च वर्क में इसका यूज, तो पोल्ट्री का बहुत ही ज्यादा गुड लेबोरेटरी यूज है, क्योंकि यह साइज भी छोटा होता है, यह बहुत कम भोजन भी लेता है, उसके साथ साथ आसान होता है हैंडलिंग करने में, उसके साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है इसका मेटाबॉलिज्म। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा इसका इम्पोर्टेंस। अगर कुछ इम्पोर्टेंस और हम लोग देखा जाए तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंस के अंदर बिग स्पेस इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब पोल्ट्री बर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा जगह जरूरत नहीं होता है। मतलब हमारे पास एक छोटा सा एरिया भी रहे तो भी हम आसानी से पोल्ट्री प्रोडक्शन कर सकते हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री लगा सकते हैं। दूसरा, रिक्वायर लेस कैपिटल, मतलब पूंजी का कम लगना है। एक बार में हम लोग इसमें कम बहुत ही ज्यादा पूंजी भी नहीं लगता है, छोटा पूंजी लगा के हम लोग अच्छा इनकम कमा सकते हैं। पूंजी पहली बार कम लगे, जैसे कि हम लोग 10 मतलब कि 4 लाख 5 लाख रुपए में अच्छा घर बनवा दिए, उसका 3-4 लाख रुपए लगा के हम लोग अच्छा उसमें मतलब कि बच्चे को छोड़ दिया जाए तो उसे प्रोड्यूस करने में खर्च आएगा 7-8 लाख रुपए, उसके बाद अच्छा इनकम भी उससे जनरेट हो जाता है। उसके बाद आगे बात किया जाए हाई प्रॉफिट रेट, इसमें प्रॉफिट रेट बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है प्रॉफिट कॉस्ट इफिशियंट होता है, ये क्या कॉस्ट इफिशियंट होता है, और सभी एनिमल हस्बेंड्री के प्रैक्टिसेस से इसका प्रॉफिट अच्छा होता है। आगे बात किया जाए रिक्वायर लो मेंटेनेंस खर्च भी इसका बहुत कम है, इसमें लेबर वर्क भी बहुत ही कम यूज होता है। क्यों? क्योंकि आपको एक बार चारा डालना है, 2 बार चारा डालना है, उसके बाद पानी लगा देना है, कुछ दवा का यूज करना है, बस इसके बाद आपका मेंटेनेंस कम है। इसमें हाइजीन की भी मतलब कि थोड़ा सा देख रेख करना चाहिए, क्वारंटाइन रखना चाहिए, बस कि मतलब कि बाहर से कोई प्रकार का इन्फेक्शन ना जा सके। उसके बाद इसमें और किसी प्रकार का कोई क्लीननेस भी रोज नहीं करना पड़ता। उसके बाद आगे देखा जाए हम लोग कि लाइसेंस इज नॉट मैंडेटरी। क्यों? क्योंकि यह एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती इसे बनवाने के लिए। इसे आप स्मॉल स्केल पर या लार्ज स्केल पर आसानी से कर सकते हैं बिना किसी गवर्नमेंट एथराइजेशन के। इजी मार्केटिंग, क्या इसकी मार्केटिंग भी आसानी है, आप चाहें तो घर से बेच सकते हैं या फिर तो आपके यहाँ जो सप्लायर्स होते हैं वो आएंगे और आपका पूरा जो तैयार हुआ प्रोडक्ट है उसको ले जाएंगे मार्केट में सेल कर देंगे और आपको तुरंत इसका पैसा मिल जाता है। उसके बाद इनकम और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इनकम अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, उसके साथ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी इसमें अच्छी होती है। तो स्टूडेंट्स ये सभी था इसका इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस इस पीडीएफ में आपको यहाँ मिल सकता है कि
यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंस है, आप इस पीडीएफ को अगर चाहें तो आप आगे पढ़ के इस पीडीएफ से और भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन हमारा जो टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया, तो मैं इसे बहुत डीप में नहीं ले जाना चाहता, इसलिए स्टूडेंट्स इस टॉपिक को हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।